एग्जाम्पल 28.6 है, और ये हमारे पास सिंगल लूप सर्किट, और सिंगल लूप सर्किट में हमारे पास दो बैटरीज गिवन है और दो रजिस्टर गिवन है, और ये सारे हमारे पास इन सीरीज कनेक्टेड है। तो इसको देखते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करके किर्चॉफ्स रूल। यहाँ पे जंक्शन तो कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सेकंड रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हर कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है। तो मैं लेट से यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, इस पॉइंट से, ठीक है। तो और डायरेक्शन में करंट ये है, और करंट की डायरेक्शन देखें ये है हमारे पास। तो मैं ये नेगेटिव स्टार्ट हो रहा हूँ और एंड होता हूँ पॉजिटिव पे, ठीक है। तो मेरे पास साइन आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट। अब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव हो रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप होगा नेगेटिव IR1। अब यहाँ पे आप आ जाए, प्लस से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ में नेगेटिव पे, तो आपके पास नेगेटिव एप्सिलॉन टू आ जाएगा। और इसी तरह मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव हो रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा नेगेटिव IR2। तो डायरेक्शन आप जहां से मर्जी स्टार्ट करें आपके पास यही वैल्यू आएगी। और इवन दो अगर आप इसकी डायरेक्शन भी अपनी ट्रेवर्सन की इन्वर्ट कर दें, लेट्स से मैं यहाँ स्टार्ट होता हूँ और मैं ये इस तरफ से जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जो मूव हो रहा हूँ मैं, वो ऑपोजिट टू द करंट मूव हो रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा +IR2। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ये है +IR2, क्योंकि ऑपोजिट टू द करंट मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे आ जाए, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव एप्सिलॉन टू। और यहाँ पे भी करंट के ऑपोजिट मूव हो रहा हूँ, जब ऑपोजिट मूव होगा तो मेरे पास प्लस आ जाएगा +IR1, IR1। तो और लास्ट अब ये कंपोनेंट है, प्लस से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ नेगेटिव पे, ये डायरेक्शन में मूव है, तो मेरे पास आएगा नेगेटिव एप्सिलॉन 1। तो ये वही पॉइंट है जहां से मैं स्टार्ट हुआ था, एंड भी वहां पे हो गया, तो सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। तो आपने जहां से स्टार्ट हुए हैं आपने वहीं पे एंड होना है, फिर आपका जो सम होगा टोटल वो इक्वल टू 0 होगा। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में हमारे पास कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसी का ही नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, सिर्फ ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, एग्जैक्टली आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस डायरेक्शन में मर्जी जाएं आपके पास रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें अगर हम, तो रीअरेंज करने के बाद आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि करंट है इक्वल्स टू है एप्सिलॉन 1 - एप्सिलॉन 2 ओवर R1 + R2। एक और चीज़ भी इसमें बताने की है, वो ये कि ये देखें यहाँ पे जो बैटरीज अटैच्ड हैं, मैंने आपको कहा था कि बैटरीज का, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि बैटरीज का वोल्टेज ऐड होता है अगर आपके पास जो बैटरीज इस तरह से अटैच्ड है, यहाँ से, ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव इसी ऑर्डर में, तो फिर आपके पास ऐड होगा। लेकिन इसमें देखें कैसे ऐड है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और फिर ये देखें पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है ना। इसमें हमारे पास जो है ना वो डिफरेंस आएगा, इसमें ऐड नहीं होगी। इसमें अगर ये होता तो हमारे पास एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन 2 होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन 1 - एप्सिलॉन 2 है, माइनस साइन है दोनों में, दे देखें यहाँ पे भी नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे, आपको किरचॉफ रूल अप्लाई करने के बाद भी आपको यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है। तो ये रही एग्जांपल, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो वैल्यू नहीं गिवन तो हम यहाँ पे इसी को छोड़ देंगे टोटल करंट फाइंड करने के बाद। अब है 28.7 एग्जाम्पल, और सर्किट है हमारे पास मल्टी लूप। और ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से आपके पास किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल अप्लाई होता है और किस तरह हमारे पास यहाँ पे किर्चॉफ्स सेकंड रूल अप्लाई होता है। तो इसमें वेरिएबल्स पहले डिफाइन के लिए हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू, वो करंट्स हैं। ये एक I1 है, एक I2 है, I3 करंट है, ठीक है। बाकी चीज़ों की सबकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो मैंने यहाँ पे ये जंक्शन ले लिया, यहाँ पे मैंने अप्लाई करनी है। तो एक बात याद रखनी है आपने कि आपके पास अगर जंक्शन दो गिवन है तो आपने सिर्फ एक जंक्शन पे ही जो इक्वेशन अप्लाई करनी है, जंक्शन रूल अप्लाई करना है, तो आपका काम यहाँ से चल जाएगा। अगर आपके पास जितने मर्जी जंक्शन है उन जंक्शन से एक कम आपने इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे दो गिवन है तो हम एक कम
हो जाएगा हमारे पास 1। तो मैंने ये पॉइंट चूज किया, और हमें पता नहीं है इनिशियली ये करंट्स की डायरेक्शन क्या है, मैंने खुद से एज्यूम कर ली है, और ये मैंने देखा है, ये एज्यूम किया है कि I1 टूवर्ड्स जंक्शन है, I2 टूवर्ड्स जंक्शन है, और I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो मैंने ये एज्यूम की हैं वैल्यूज, इसी के मुताबिक मैं अपने सर्किट को सॉल्व करूंगा, और अगर ये सही हुई तो मुझे सारी की सारी जो करंट्स की वैल्यू हैं वो सेम मिलेंगी, और अगर मैंने इनमें से कोई भी एक की वैल्यू गलत एज्यूम की हुई है, जैसे कि अगर I1 मैंने एज्यूम किया है कि इस डायरेक्शन में है, और अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो इसका सिर्फ साइन अपेयर हो जाएगा, नेगेटिव साइन अपेयर हो जाएगा, जो हम देखेंगे इस केस में होगा। तो पहले अब अप्लाई करें, पहले जंक्शन रूल जैसे मैंने बताया, I1 और I2 मूविंग टूवर्ड्स जंक्शन, तो ये मैंने पॉसिबल है, और I3 मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, वो नेगेटिव आ गया, इन सब का सम हमें इक्वल टू 0 मिलेगा। ये है किरचॉफ फर्स्ट रूल कहता है। अब आ जाए एक लूप पे, इस लूप पे लेट से हम आ जाते हैं, ये लूप है A B C D। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, ये लूप है A B C D और A, ये मेरी लूप है। तो मैंने स्टार्ट किया, आप ए से ही चलें, स्टार्ट कर लें, ए से स्टार्ट किया, देखिए यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ, ना कोई बैटरी है, और हमने हमारे पास जो वायर्स हैं वो आइडल हैं, इनमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ से यहाँ होगा, तो मैं नेगेटिव स्टार्ट हुआ, एंड हुआ पॉजिटिव पे, तो +10। और यहाँ पे मैं मूव हो रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ से यहाँ, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा -I16, और फिर मैं यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ, और यहीं पे ही करंट की डायरेक्शन ये है, ये देखें I3 सबसे यूँ आ रहा है, और ये I3 है, और मैं मूव हो रहा हूँ यहाँ से यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये बन जाएगा -I32, और अगेन मैं दोबारा वहाँ पे पहुँच गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो इन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम है वो इक्वल टू है 0, और इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाए आप इक्वेशन नंबर 2 पे, और इक्वेशन नंबर 2 स्टार्ट की मैंने B E F C, और अगेन हमारे पास है बी पे, B E F C और बी, तो बी से मैं स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे अब आपने देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, देखिए I3 यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो I3 ये इस डायरेक्शन में होगा, I3, जबकि हमने हमें तो इस ब्रांच पे चाहिए, इस ब्रांच पे आप इसको इन्वर्ट करें, तो ये I2 की डायरेक्शन यहाँ पे ये, I2 की डायरेक्शन यहाँ पे ये, और I2 की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे ये है, तो I2 की डायरेक्शन है ये, तो मैं बी से ई की तरफ मूव कर रहा हूँ, और मूव हो रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरे पास आएगा -I24, ये करंट और साथ रजिस्टर नेगेटिव के साथ, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। अब अगेन यहाँ से यहाँ तक मैं जाता हूँ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, एंड अप हो रहा हूँ नेगेटिव पे, तो मेरे पास साइन आएगा -14। अब मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से मैंने यहाँ पे मूव होना, और यहाँ पे आप देख लें कि मैं ऑपोजिट टू द करंट मूव कर रहा हूँ, तो ऑपोजिट द करंट आएगा I16, तो ये I16, और लास्टली ये पॉइंट है, यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा हूँ, एंड हुआ मैं नेगेटिव पे, और ये मेरे पास आ जाएगा -10। तो ये पूरी क्लोज लूप हो गई मेरे पास, और क्लोज लूप में जो सारे कंपोनेंट्स पे पोटेंशियल ड्रॉप है उन सब का सम इक्वल टू 0 आ गया। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास -14 है, -10 है, ये बन जाएगा -24। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर ये वाली, ये इक्वेशन को मैंने नंबर नहीं दिया, ये इक्वेशन है। तो अब आप यहाँ पे देखें, तीन इक्वेशन, तीन अननोन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये देखें, ये है आई, ये इक्वेशन पूरी है I1 और I2 में, और ये इक्वेशन है हमारे पास I1 और I3 में। तो I3 की वैल्यू यहाँ से निकालें और इसमें पुट करते हैं। ठीक है, I1 + I2 इक्वल्स टू I3, ये I3 यहाँ पे इस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला पहला काम मैं यही करूँगा।
कि आई थ्री की वैल्यू पहले इक्वेशन से लेके जो कि है आई थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, वो उसे मैंने वन में पुट कर दिया, यहाँ पे आई थ्री था। तो ये मैंने इसको इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, तो ये बन गया 10 माइनस आई वन एट माइनस आई टू टू इक्वल्स टू जीरो, ये बन गई मेरी इक्वेशन थ्री। तो अब मैंने इन दोनों इक्वेशन पे ऑपरेशन करने हैं, मैं इस इक्वेशन को, ताकि मैं दोबारा इसको रेफर कर सकूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और वो है ये माइनस आई टू फोर, और है माइनस 24, और प्लस आई वन सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये रही मेरे पास इक्वेशन नंबर टू। ये इक्वेशन नंबर थ्री आ गई और इक्वेशन नंबर टू। तो ये इन दो इक्वेशन में से एक को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। एलिमिनेशन के लिए मुझे दो वैल्यू बराबर करनी होगी और उनको उनके साइन सेम करने होंगे, ऑपोजिट करने होंगे, ताकि उनको मैं ऐड करके उनमें से वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकूं। तो इक्वेशन नंबर टू को अगर आप फोर से, ये इक्वेशन नंबर टू है, इक्वेशन नंबर टू को अगर आप फोर से मल्टीप्लाई कर दें, और इक्वेशन नंबर थ्री, ये थ्री इक्वेशन, थ्री को मल्टीप्लाई कर दें थ्री के साथ, ठीक है, इक्वेशन नंबर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन टू को फोर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास, और इन दोनों को ऐड कर दें, ये जो मैंने ये ऑपरेशन लगाया हुआ, इन दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास एक जो वैल्यू है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये आप पहले इसमें देख लें, इक्वेशन नंबर जो टू है वो ये है, तो टू की मैंने ये वाली ये ऑपरेशन किया है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर कि टू की जो फर्स्ट टर्म है फोर आई टू, फोर आई टू को फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साथ किया जाएगा। इसी तरह 24 से फोर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 96 आ जाएगा। और सिक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे फोर के साथ तो आपके पास आ जाएगा 24। तो ये पहली इक्वेशन पे ऑपरेशन हो गया। फिर है हमारे पास दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे थ्री से 33, 30 आ जाएगा। एट को मल्टीप्लाई करोगे थ्री से 24, टू को मल्टीप्लाई करोगे सिक्स से तो हमारे पास, थ्री को मल्टीप्लाई करोगे टू से तो हमारे पास आ जाएगा सिक्स। तो ये ऑपरेशन है। अब ये आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसल आउट हो रही हैं, जो आई वन वाली टर्म है, और हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ से -66, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -22 आई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसको रीअरेंज करके मैंने वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, आई टू इज इक्वल टू -3 एम्पियर। तो ये मेरे पास पहले करंट की वैल्यू आ गई। अब आई टू की वैल्यू हासिल करने के बाद आप कोई भी एक इक्वेशन यूज़ करें, लेट्स से आप ये इक्वेशन यूज़ कर लें, ये वाली यूज़ कर लें आप, ठीक है। इसमें आई टू की वैल्यू पुट कर दें, आई टू की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आई वन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई वन की वैल्यू है मेरे पास वो ये। और मैंने वो ये वाली इक्वेशन जो ये वाली यूज़ नहीं की, मैंने एक प्रीवियस इक्वेशन यूज़ की है जो कि इक्वेशन नंबर टू है, उसे मैंने आई टू की वैल्यू पुट की है। अब ये भी यूज़ करके इसमें से वैल्यू आई वन की एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सेम आएगी, और वो है 2 एम्पियर। अब ये आपके पास आई टू और आई वन की वैल्यू आ गई, आप ये इस एक्सप्रेशन में यूज़ कर लें तो आपके पास आई थ्री की वैल्यू आ जाएगी, और जो है -1 एम्पियर। तो इधर से आपको अंदाजा पता चल रहा है कि ये नेगेटिव साइन जो अपेयर हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि जो हमने डायरेक्शन ली थी करंट की वो हमने ली है, गलत ली है, ठीक है। तो उनकी दरअसल इक्वेशन, उनकी डायरेक्शन है ऑपोजिट। हमारे पास आई थ्री का साइन गलत आया, और हमारे पास आई टू का साइन सही नहीं आया, ठीक है। तो आई टू भी ऑपोजिट है और आई थ्री भी ऑपोजिट है, जबकि आई वन सही है। तो आई वन की डायरेक्शन सही है, तो आई टू की डायरेक्शन है बेसिकली यहाँ पे, और आई थ्री की डायरेक्शन है बेसिकली यहाँ पे। तो बाकी सारे रिजल्ट्स आपके बिल्कुल सही हैं, आपके न्यूमेरिक वैल्यू सही हैं। तो आप हमेशा, आपको अक्सर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको करंट्स की डायरेक्शन एज्यूम करनी होगी। तो आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लें, आखिर में आपको पता चल जाएगा कि आपने डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही थी या नहीं सही थी।